कुर्मी, गणेरी चौहान, धोबी, पासी, दुसार, इनका स्तर क्या होता और कहां रहते, ये सोचने की बात है। लेकिन यदि आपको सम्मान मिला, यदि आपको अधिकार मिला, तो आपके भगवान का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में लिखित अधिकार दिया, मौखिक अधिकार नहीं। जिस बाबा ने हमको अधिकार दिया, जिस भगवान ने हमको अधिकार दिया, वो अधिकार उन्होंने लिखित दिया है, मुजबानी नहीं दिया। साथियों, बहुत जगह जगह शिव चर्चा हो रही है। मैं नहीं, उसका विरोधी नहीं हूं कि शिव चर्चा नहीं होनी चाहिए, शिव चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वही भर, चौहान, बीन, मला, चमार, धोबी, पासी, दुसार के घर जो है भीम चर्चा भी होनी चाहिए। इसलिए यही पीढ़ी है। साथियों, आज जो है यदि आप अपने भगवान को भूल जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। पीडीए के भगवान को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाने, लेकिन बाद में जाने कि पीडीए का भगवान कौन है। साथियों, इसलिए जो है अभी रमेश भाई गा रहे थे, 17 डिग्रियां नहीं थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, 32 डिग्रियां थी। 17 भाषा के वजनकार थे, 32 डिग्रियां थी। आज तक उतनी डिग्री किसी के पास हुई ही नहीं, और न तो उससे बड़ा कोई बाबा पैदा हुआ, न तो उससे बड़ा कोई साहब पैदा हुआ कि पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की केवल बात नहीं, पूरे विश्व की बात में कर रहा हूं। साथियों, इसलिए सोचने की बात है, आज जो है हमको और आपको समय आ गया है, यह समय की मांग है। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने की मांग आज है। आज जो है जो रास्ता यही का है वही चमार का है, जो रास्ता भर का है वही यही का है, जो रास्ता धोबी का है वही पासी का है, जो रास्ता यही का है वही दुसार का है, जो रास्ता चौहान का है वही भर का है। इसलिए जो है आज हम सभी का मेरा, इसलिए आज जो है एक साथ मजबूत होकर के साथ में रहना पड़ेगा, तब जो है आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप देख पाएंगे। आपके अधिकार पर डाका डाला जा रहा है, आप नहीं जान रहे हो, आप नहीं यदि तैयार हो गए, नहीं सजग हो गए, तो आपके अधिकार को लूटा जाएगा। और वही यह सरकार चाह रही है कि जो पहले स्थिति थी वही स्थिति आ जाए। इसलिए आपसे हम हाथ जोड़ने के लिए आए हैं कि आप इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर के पहले आरएसएस और बीजेपी के लोगों को दे दिए। बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा था, जो संविधान बाबा साहब ने दिया है, उस संविधान को आरएसएस के लोगों ने जानते हैं क्या कहा था कि ये कचरे का संविधान है, कचरा का संविधान है। ये आरएसएस के लोगों ने कहा था। आज जो है वो भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए ललायित है। क्यों? भगने के लिए। इसलिए साथियों, समय भी नहीं है। मंत्री जी को जिनको सुनने के लिए आए हैं, आप मंत्री जी भी बैठी हुई है, इसलिए आपके बीच में हम आए हुए हैं। अभी बड़े राजी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यदि टिकट देंगे तो जो है जहुराबाद में जो है जितने भूमिहार की संख्या है और सभी लोग जो है लग करके माननीय मंत्री जी को जिताने का काम करेंगे। अभी शक है क्या कि टिकट नहीं मिलेगा? अभी शक है क्या? अभी शक है? अभी नहीं जानते हैं बड़े राजी। तो 2007 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, गाजीपुर के 7 में से 5 सीटें हम हार गए थे, सिर्फ 2 सीट निकली थी। उस सीट में जो है जहुराबाद की पूर्व विधायक सदर से जो है माननीय सदा फातिमा भी हुई। अभी आपको विश्वास नहीं है? अभी और आपके नेता को विश्वास चाहिए क्या कि जब उसी साइकिल के सिंबल को उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री जहुराबाद की विकास की कड़ी
बड़ी बहन सादात फातिमा उसी साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर के जब जहुराबाद विधानसभा में आती है तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना हो जाता है? 5,000। 5,000। अभी विश्वास नहीं है क्या आपके नेता को? आपके नेता को सीट चाहिए, एमएलए चाहिए। तो एमएलए जब चाहिए तो उन्होंने फरमान जारी करके भेज दिया है कि आपकी सीट खाली है, जाइए क्षेत्र में आप लगिए और जहुराबाद की जनता आपको जो है खोज रही है। इसलिए मंत्री जी आपसे कहना चाहेंगे कि जहुराबाद की जनता जो है आशा भरी निगाहों से आपके तरफ देख रही है। विश्वास है बागवा को, विश्वास है बागवा को तो गुलशन में बाहर आएगी। विश्वास है बागवा को तो गुलशन में बाहर आएगी। इरादा मजबूत है तो मंजिल भी पास आएगी। वादा नहीं, वादा नहीं, आपने कर दिखाया है सादा। आप जिधर जाएंगी मंजिल उधर जाएगी, आप जिधर जाएंगी मंजिल उधर जाएगी। साथियों आपके बीच में मैं ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आया हूं। हम लोग बैठे थे, उत्तर प्रदेश के उस समय मालिक थे माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 5 लोग हम लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि सुनो रामदरस, मैंने पूरे पूर्वांचल में हर विधायकों को मैं पैसा दिया हूं, हर विधायकों को काम दिया हूं, लेकिन पूरे पूर्वांचल में सिर्फ 2 विधायकों का काम दिखाई दे रहा है। जहुराबाद में माननीय सैयदा सादात फातिमा और रसारा में बसपा का ही है तो क्या उमाशंकर सिंह। हमारे नेता ने कहा, और जब हमारे नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी और आपको विश्वास चाहिए क्या? प्रधान जी, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य पहली बार नहीं हुई, 5वीं बार हूँ। राम शरण दास जी जब थे, शिवपाल जी थे, अखिलेश जी थे और उत्तम जी थे और श्यामलाल पाल जी थे, तभी मैं हूँ। और मुझे विश्वास है और जनता को भी विश्वास है मंत्री जी आपको ऊपर कि आपने कुछ कर दिखाया है, आपने कुछ कर दिखाया है। कासमाबाद के लोगों ने तहसील आपसे नहीं मांगा था, आपने कासमाबाद जहुराबाद विधानसभा के लोगों के दुख और दर्द को समझा था। तो आपने जो है उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए कासमाबाद को तहसील दिलवाने का आपने काम किया था। आपने जो है इतनी लंबी लंबी सड़कें, अब कोनो नदियों या नाला बाकी बा का फूल बन लगी है, कोनो नदी नाला बाकी बा, हमको तो ना लोगों से कहीं नदी नाला बाकी बा, कहीं बाकी नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि रामदास भाई अब वह रोड आप लोग बताइए जहाँ गिट्टी न पड़ी हो, जिस रोड का अस्तित्व न हो। लेकिन फिर सरकार चली गई, लेकिन फिर समय आ गया है, समय आ गया है, समय भी कम है, इसलिए कि सभी लोग कहते होंगे कि यही ज्यादा बोलेंगे तो मंत्री जी क्या नहीं, तो कहने के लिए तो बहुत कुछ था। अभी वो अंचल आया था, गाँव का लड़का बहुत अच्छा पहलवान, कोई अपने लड़के को इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर डॉक्टर IAS बना सकता है, लेकिन पहलवान सभी लोग नहीं बना पाएंगे। पहलवान बनाने के लिए बहुत दिल मजबूत रहना चाहिए, बहुत मजबूत दिल रहना चाहिए। क्योंकि मैं पहलवान का बेटा, मेरी तो खानदानी पहलवानी रही है, मैं भी पहलवान रहा, पहलवानी को मैं नजदीक से जानता हूँ। और जो लड़के पहलवानी करते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ देखने के बाद में। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। बलिया, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़ जरगों की नाव पे हिले, जरगों से बाजे के बाद तो सब ना बाजे। आप जान नहीं पाते हैं, आपके बगल में सुने पहलवान है, उस तरह का पहलवान नहीं पैदा हुआ, मंगल जैसा पहलवान नहीं पैदा हुआ। नौकरी ना आदि 12 वर्ष पर रिटायर होकर के, नौकरी ना आदि 62 वर्ष पर रिटायर होकर के पहलवानी है। अधिक से अधिक 10 परीक्षा ले ले, 14 मेडल, हिंद के 14 मेडल को जीत करके एक सुबह पहलवान बैठे हुए।
14 हिंद के मेडल को 14 हिंद का मेडल जीत करके बैठे हुए हैं। हमारे गांव में मीरा पहलवान 2 स्वर्ण पदक के कांस्य पदक जीते हुए हैं। ये हस्तियां यहाँ रही है, यह हस्तियां रही है। और मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि आप लोग जो है इस जहुराबाद को जो है पुनः विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो है बड़ी बहन माननीय सैयदा फातिमा जी को आप लोग अपने सलाखों पर लिए रहेंगे हमेशा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी साथियों का मैं